भोला कहता है, अब इस चिराग को लेकर घर चला जाता हूँ। और भोला उस चिराग को लेकर घर आ जाता है। भोला को देखकर उसकी माँ कहती है, बेटा आज तू कहाँ चला गया था? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। मैंने तेरे बारे में तेरे दोस्तों से भी पूछा लेकिन उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था। आखिर तू कहाँ गया था? माँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। मैं खेलने के लिए नहीं गया था। तो फिर तू कहाँ गया था जो तुझे इतनी देर हो गई? माँ, वो मैं बोल, तू बोल क्यों नहीं रहा है? माँ, मैं काम करने के लिए फैक्ट्री में गया था। जब मैंने तुझे मना किया था कि तुझे कभी काम पर नहीं जाना, फिर तू काम करने के लिए क्यों गया? माँ, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। तुम खुद भूखी रहकर मुझे खाना खिलाती हो जो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पैसा कमाने के लिए गया था। यह सुनकर भोला की माँ भोला को गले लगा लेती है और कहती है, तू इतना कुछ सोचता है मेरे बारे में? लगता है मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। तभी भोला की माँ की नज़र भोला के पास जो चिराग होता है उस पर पड़ती है। भोला की माँ कहती है, बेटा ये क्या है तुम्हारे हाथ में? माँ, कुछ नहीं, ये तो मुझे जंगल में पड़ा मिला। मैं इसे उठाकर घर ले आया। बेटा ऐसे ही कुछ भी चीज उठाकर नहीं लानी चाहिए। कुछ नहीं होता माँ, लो तुम इसे अच्छी जगह रख दो। भोला की माँ भोला के हाथ से उस चिराग को लेकर रख देती है। जब भोला की माँ घर से बाहर चली जाती तो भोला उस चिराग को घिसकर उस जिन से खूब बातें करता और कुछ न कुछ मांगता। भोला जिन से कहता है, तुम मेरी एक और ख्वाहिश पूरी कर दो। कहिए मेरे आका। मुझे अच्छे अच्छे फल खाने हैं। जो हुक्म मेरे आका। जिन आपका गुलाम। और जिन कहता है यहाँ अच्छे अच्छे फल आ जाएं। तभी वहाँ बहुत स्वादिष्ट फल आ जाते हैं। बाहर से भोला को उसकी माँ के आने की आहट सुनाई देती है। भोला जिन से कहता है, जिन तुम जल्दी से इस चिराग में चले जाओ। तभी भोला उस चिराग को घिसता है और जिन उस चिराग में चला जाता है। तभी भोला की माँ अंदर आ जाती है। भोला को देखकर उससे पूछती है, बेटा तू हर दिन पैसे कहाँ से लाता है जब तू काम पर भी नहीं जा रहा? माँ, तुम कुछ भी गलत मत सोचो। मैं ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा जो गलत हो। यह कहकर भोला घर से बाहर चला जाता है। भोला के जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ एक भिखारन आ जाती है। घर में कोई है क्या? कौन है बाहर? बहन मुझे कुछ खाने को दे दो। भोला की माँ बाहर उसे देखने के लिए आती है। क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? बहन मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी लाती हूँ। भोला की माँ घर में जाती है। घर में जो फल रखे हुए थे वो उस भिखारन को दे देती है। बहन मेरे पास पानी पीने के लिए कोई बर्तन नहीं है, क्या तुम मुझे कोई टूटा फूटा या पुराना बर्तन दे दोगी? भोला की माँ मन में सोचती है और कहती है, वो जो भोला को जंगल से खराब सा बर्तन मिला है वहीं से दे देती हूँ। वह घर में जाती है और उस चिराग को उठाकर कहती है, ऐसे ही घर में भीड़ करके रखी है, इसने इससे अच्छा तो इसे भिखारन को ही दे दूं। वह उस चिराग को उठाकर उस भिखारन के पास जाती है। वह उस चिराग को उस भिखारन को देने ही वाली होती है कि तभी वहाँ भोला आ जाता है। रुको माँ, ये तुम क्या कर रही हो? बेटा ये बर्तन बेकार ही घर में रखा था, इसे मैं इस बेचारी भिखारन को दे रही हूँ। ये तुम क्या कर रही हो माँ? इसे तुम कभी किसी को मत देना। और भोला उस चिराग को अपनी माँ से ले लेता है। क्या हुआ बेटा, आखिर यह बेकार ही तो है। नहीं माँ, ये बेकार नहीं है। तभी वह भिखारन भोला को कहती है, ए लड़के ये चिराग मुझको दे दे, मैं इस चिराग को कई सालों से ढूंढ रही हूँ। नहीं, ये चिराग मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और तुम हो कौन? अगर तूने मुझे इस चिराग को नहीं दिया तो मैं तुझे और तेरी माँ को मार डालूंगी।
बेटा आखिर इस चिराग में ऐसा क्या है और यह भिखारन कौन है जो हमें मारने की बात कर रही है? माँ, इस औरत को तो मैं नहीं जानता, पर इस चिराग ने मेरी जान बचाई है। 2 चोरों ने पीटकर मुझे जंगल में छोड़ दिया था, तब मुझे इस चिराग ने ही बचाया था। इस चिराग ने तुम्हें कैसे बचाया? माँ, ये एक जादुई चिराग है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, ये एक जादुई चिराग है। तभी भिखारन चुड़ैल के रूप में आ जाती है और कहती है, तुम मुझे इस चिराग को दे दो। भोला और उसकी माँ उस चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। बेटा तू इस चिराग को इस चुड़ैल को दे दे। नहीं माँ, मैं इस चिराग को इस चुड़ैल को नहीं दूंगा। तू मुझे इस चिराग को दे दे, फिर मैं इस चिराग को तबाह कर दूंगी। क्योंकि मुझे अगर कोई मार सकता है तो सिर्फ इस चिराग में जो जिन है वही मार सकता है, वरना इस दुनिया में मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी भोला चिराग को घिसता है तो उस चिराग से जिन निकल आता है। बेटा अब ये कौन है? माँ, ये जिन है और इसी ने मुझे बचाया था। कहिए मेरे आका, मुझे क्यों याद किया? इस चुड़ैल को मार दो। जो हुक्म मेरे आका, जिन आपका गुलाम और जिन कहता है। तभी चुड़ैल जिन पर हमला कर देती है। जिन भी उस चुड़ैल पर पलटवार करता है। चुड़ैल मर जाती है। तभी भोला उसे देखकर बहुत खुश होता है। जिन, तुमने मुझे फिर से बचा लिया है, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। मेरे आका, अगर तुम मुझे आज़ाद करोगे तो कोई और मुझे अपना गुलाम बना लेगा, और आज तक मुझे आप जैसा आका नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ आप मुझे अपने साथ रख लो। माँ, तुम बताओ, क्या मैं इसे अपने साथ रख लूँ? जिसने मेरे बेटे की जान बचाई हो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। तभी भोला उस चिराग को घिसता है और जिन चिराग में चला जाता है।